पिछले पार्ट में हमने देखा कि निषिद्ध अस्त्र का रहस्य देख ऐसा युद्ध जहां देव और असुर आमने सामने थे। युद्ध के बीच एक दिव्य सभा जहां ऋषियों और देवताओं ने मिलकर एक निषिद्ध अस्त्र की रचना, आधा देव आधा राक्षस। ऋषि कात्यायन का हृदय कांप उठना, एक बालक की परछाई। ऋषि के मन में प्रश्न, नीला सुनहरा प्रकाश द्वार का उन्हें अपने भीतर खींच लेना। पार्ट 4। ऋषि कात्यायन जब होश में आए तो उन्होंने स्वयं को न किसी लोक में न किसी काल में पाया। चारों ओर तारों जैसा आकाश, पर धरती नहीं, समय नहीं, केवल घूमता हुआ प्रकाश। यह था कालचक्र का लोक। उनके सामने वही बालक खड़ा था। अब वह परछाई नहीं था, उसका चेहरा शांत था, नेत्र गहरे, और उसके माथे पर बना चक्र का चिन्ह धीरे धीरे घूम रहा था। बालक बोला, शिवर, आप मुझे खोजते नहीं थे, आपको यहां लाया गया है। ऋषि का स्वर कांप उठा। तुम कौन हो, देव, मानव या कुछ और? बालक मुस्कुराया। मैं वह हूं जो हर युग में जन्म लेता है, पर हर बार अलग रूप में। जब जब धर्म और अधर्म दोनों ही अंधे हो जाते हैं, कालचक्र तेजी से घूमने लगा। आशी ने दृश्य देखे, टूटते मंदिर, अंधे शासक, झूठ को धर्म कहा जाता हुआ। बालक की आवाज गूंजी, कलयुग का अंत अधर्म से नहीं होगा, बल्कि झूठे धर्म से होगा। ऋषि स्तब्ध रह गए। तो वह निषिद्ध अस्त्र? उन्होंने पूछा। बालक का चेहरा गंभीर हो गया। वह अस्त्र विनाश के लिए नहीं बना था, वह बना था चयन के लिए। वह अस्त्र तय करता है, मानवता बचेगी या स्वयं को मिटा देगी। तभी कालचक्र थम गया, आकाश फटने लगा। दूर से वही आधा देव आधा राक्षस आकृति फिर प्रकट हुई। उसने चेतावनी दी, ऋषि, यदि बालक को जीवित रखा गया तो देवताओं का युग समाप्त होगा। बालक ने धीरे से कहा, और यदि मैं मारा गया तो अधर्म को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। ऋषि कात्यायन के हाथ कांप उठे। एक ओर देवताओं की आज्ञा, दूसरी ओर भविष्य की सच्चाई। कालचक्र ने अंतिम संकेत दिया। अब निर्णय ऋषि को करना था। प्रकाश फिर भंवर बना और ऋषि वापस कुरुक्षेत्र की भूमि पर आ गिरे। उनकी मुट्ठी में एक चिन्ह था, चक्र और अग्नि का संयुक्त प्रतीक। भविष्य अब ऋषि के हाथ में था। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 5।